नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं कौशल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उद्देश्य पथ पर। अब आपका हर कदम होगा सफलता की ओर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके के एक और टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप जानते ही हैं, स्टैटिक जीके हमारे सभी प्रकार के एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे, वनडे एग्जाम जितने भी हैं, स्टेट पुलिस, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई, सभी प्रकार के वनडे एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है स्टैटिक जीके की। तो हम इसके दो टॉपिक, आपको पता ही होगा, हम इसके दो टॉपिक पहले ही खत्म कर चुके हैं। जैसे कि पहला टॉपिक था भारतीय नृत्य और भारतीय भाषाएं। आज हम इसके एक और नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि रहने वाला है पुरस्कार एवं सम्मान। पुरस्कार एवं सम्मान में दोस्तों आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में, जैसे कि भारत रत्न हुआ, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सभी प्रकार के टॉपिकों को एक एक करके हम बात करेंगे इस पर। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम भारत रत्न से। आप जानती हैं कि ये भारत का सर्वोत्तम पुरस्कार है, तो इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है और आप इस पर पूरी तरीके से ध्यान देना, क्योंकि इसका एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा भारत रत्न का। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से देखना वीडियो को और शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं भारत रत्न के बारे में, पुरस्कार एवं सम्मान में राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में। आइए दोस्तों बात करेंगे। दोस्तों, ये हमारा राष्ट्रीय पुरस्कार है भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न जो है इसकी शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत होती है दोस्तों 1954 ईस्वी से। 19 देश आजाद हुआ था। देश आजाद होने के बाद 1950 में भारत का संविधान लागू किया गया, तो 1954 ईस्वी से इसकी शुरुआत की जाती है भारत रत्न को देने की। ठीक है, 1954, ध्यान रखना, डेट को नोट कर लेना। एक क्वेश्चन, कब से शुरुआत होती है भारत रत्न देने की? 1954 से। दूसरी बात करेंगे कि भारत रत्न जो है किसके द्वारा दिया जाता है? तो भारत रत्न जो है दोस्तों वो राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। ध्यान रखिएगा, दो क्वेश्चन हो गए आपके। एक तो भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई? 1954 से हुई। और भारत रत्न को देने वाले कौन है? भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, दो क्वेश्चन की बात कर ली हमने। आगे बात करेंगे, यह भारत का सर्वोत्तम सम्मान है। ध्यान रखना, भारत रत्न जो है सर्वोत्तम सम्मान है किसका? भारत का। इससे बड़ा कोई भी पुरस्कार और सम्मान नहीं है, इसलिए इसकी बात कर ली। सेकंड पॉइंट को देखो, भारत रत्न होता कैसा है दोस्तों? बात आती है कि भारत रत्न दिखता कैसा है। तो भारत रत्न जो है पीपल के पत्ते के आकार का होता है, लगभग इस टाइप से। ठीक है, पीपल के पत्ते के आकार का इस तरीके से होता है, और पीपल के पत्ते में यहां पे ऊपर छपा होता है सूर्य। ठीक है, और यहां पे लिखा रहता है भारत रत्न। ठीक है, तो जो यह पुरस्कार पीपल के पत्ते के आकार का है, जो कि कांच से निर्मित है। कहने का मतलब यह है, जो आकार होता है इसका, ये किस धातु का होता है? ये होता है कांस्य धातु का, मतलब तांबा का, ब्राउंज का होता है, कांस्य धातु का। अच्छा, अगले पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि इसके अगले भाग पर सूर्य चिन्हित तथा भारत रत्न लिखा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि इसके अगले भाग पर, भाई किसी भी चीज के दो पृष्ठ होते हैं, एक अगला एक पिछला, तो अगले भाग पर सूर्य भगवान का चित्र है, सूर्य का चित्र है, और भारत रत्न लिखा हुआ है। ठीक है, अगले भाग की बात कर ली। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत रत्न जो है कौन सी लिपि में लिखा है, तो आप बताएंगे देवनागरी लिपि। ठीक है, भारत रत्न पर भारत रत्न किस लिपि में लिखा हुआ है? देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। ये बात ध्यान रखना, भूलना मत। अच्छा, अब इसके पिछले भाग की बात करेंगे, तो इसके पिछले भाग पर राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा? हमारा अशोक स्तंभ है, तो राष्ट्रीय चिन्ह बना हुआ है, अशोक स्तंभ बना हुआ है, और उसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। अगले भाग की बात कर ली। अगले भाग पर सूर्य चिन्हित है और उसके नीचे भारत रत्न लिखा हुआ है। पिछले भाग की बात करेंगे तो उस पर हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ चिन्हित है, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते भी देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। ध्यान रखना, देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। ठीक है, अच्छा, आपसे पूछा जाए सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ध्यान रखना, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करेंगे कि ये कितने क्षेत्रों में, मतलब किस किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ध्यान रखना, ये 4 क्षेत्रों में ही दिया जाता है।
4 क्षेत्र में दिया जाता है। तो पहला क्षेत्र होगा आपका साहित्य क्षेत्र में, साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। विज्ञान क्षेत्र में आपको दिया जाता है। कला के क्षेत्र में जैसे कि कोई सितार वादक है, कोई शहनाई वादक है, इसमें कोई ना कोई कला है, कोई पेंटिंग अच्छी करता है, मतलब किसी ना किसी कला में कोई बहुत अच्छा है, बहुत ही निपुण है, तो उस कला क्षेत्र में दिया जाएगा उसको। ठीक है, जैसे कि जाकिर हुसैन को मिला था। सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में, ठीक है, 4 क्षेत्रों में दिया जाता है, साहित्य क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, कला क्षेत्र और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में। अच्छा, अगले पॉइंट की बात करेंगे। सभी पॉइंट महत्वपूर्ण है, मैंने पहले ही कह दिया आपसे, किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए सभी प्रकार के जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूं सभी को ध्यान देना है आपको। ये नहीं कि ये अच्छा ये याद कर लो बस हो जाएगा, नहीं, इससे नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, तो हम सभी प्रकार के क्वेश्चंस की बात कर लेंगे। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करेंगे। एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को दिया जाता है, अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जाएगा, 3 लोगों से ज्यादा नहीं दिया जा सकता एक वर्ष में। अगली बात करेंगे, अगले पॉइंट की बात करेंगे कि 1954 में जब भारत रत्न की शुरुआत की गई थी, तो 1954 में पहली बार किस किस को दिया गया था? तो 1954 में पहली बार 3 लोगों को दिया गया था। उन 3 लोग कौन कौन से हैं? सबसे पहली बात करेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सार्वजनिक क्षेत्र में मिला है, और ये आपको पता होगा ये पहले उपराष्ट्रपति और सेकंड राष्ट्रपति थे भारत के। ठीक है, पहले उपराष्ट्रपति और सेकंड डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया। सेकंड कौन थे? सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी को भी सार्वजनिक क्षेत्र में मिला है। और तीसरे की बात करेंगे तो सीवी रमन। सीवी रमन को विज्ञान क्षेत्र में मिला था। तो 1954 में पहली बार भारत में किसे मिला था? तीनों ही भारतीय हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालचारी और सीवी रमन, विज्ञान क्षेत्र में इनको मिला था। अच्छा, अगले पॉइंट की बात करेंगे। अब देखो, जब भारत रत्न जब देते थे, भारत रत्न दिया जाता है, तो कोई ना कोई प्रधानमंत्री होगा, कोई ना कोई राष्ट्रपति होगा, उस समय होता ही है, आप जानते ही हैं। तो हम प्रधानमंत्री की बात करेंगे और राष्ट्रपति की भी बात करना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी पूछ सकता है ना। तो भारत रत्न की बात करेंगे। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जी को दिया गया था। सबसे पहले प्रधानमंत्री हैं पंडित जी। भारत स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री की बात आएगी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात आएगी, और सबसे पहले भारत रत्न पाने वाले पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, 90 पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों। अब जैसे कि प्रधानमंत्री की बात कर ली, तो राष्ट्रपति की भी बात करेंगे। तो पहले राष्ट्रपति कौन थे जो भारत ने मिला था? तो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको 1962 में दिया गया था। और पहले प्रधानमंत्री को अगली ही साल, जो शुरुआत हुई उसके अगली ही साल दिया गया 1955 ईस्वी में। अच्छा, अब आप बात करेंगे तो आपको पता है कि हमारी जो भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री थी, इसलिए इनके बारे में बात करेंगे। तो इंदिरा गांधी को 1971 में दिया गया दोस्तों, 1971 ईस्वी में। और मदर टेरेसा को 1986 ईस्वी में दिया गया। देखो, मदर टेरेसा पहले भारत की नागरिक नहीं थी, मगर बाद में भारत की नागरिक बन गई, इसलिए उनको प्रदान किया गया। ठीक है, 1980 में। ये जो पुरस्कार है दोस्तों, ये पुरस्कार भारतीयों को भी मिलता है और विदेशियों को भी मिलता है, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इंदिरा गांधी की बात कर ली 1971 ईस्वी में। मदर टेरेसा की बात करेंगे तो 1980 ईस्वी में। पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले, देखो पहले जब शुरुआत हुई थी मरणोपरांत नहीं मिलता था, उसके बाद नई शुरुआत की कि मरणोपरांत भी दिया जाने लगा। तो मरणोपरांत की बात करेंगे, जब मरणोपरांत दिया जाने लगा, मरने के बाद जब दिया जाने लगा कि कोई व्यक्ति मर गया है और वो लायक था उस भारत रत्न के, उस पुरस्कार के, वो लायक था, वो सम्मान स्वीकार करने के लायक था, तो उसको जो है मरणोपरांत भी दिया जाने लगा। तो मरणोपरांत जब दिया जाने लगा, तो सबसे पहले प्राप्त करने वाले थे मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री 1966 ईस्वी में। ठीक है, याद रखना। अच्छा, विदेशी की बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपसे कहा विदेशी की बात करेंगे, तो विदेशी व्यक्ति जिन्हें भारत दिया गया है, तो देखो विदेशी व्यक्ति सबसे पहले बात आएगी खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें 1987 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया। इनको याद हो तो आपको, इनको सीमांत गांधी भी कहते हैं, याद रखना, इनको सीमांत गांधी भी कहते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, अगली बात करेंगे नेल्सन मंडेला को भी भारत में मिल चुका है, ये भी विदेशी थे, इन्हें 1990 ईस्वी में मिला है भारत रत्न। अगले पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों, कला क्षेत्र में पहली बार भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति, कला क्षेत्र में ध्यान रखना, कला क्षेत्र में सबसे पहले, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है कला क्षेत्र। ठीक है,
कला क्षेत्र में पहली बार भारत में पाने वाले व्यक्ति कौन से? सत्यजीत रे। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, इसको आप भूलना मत नाम को, ये क्वेश्चन आने ही आने वाला है, ऐसा क्वेश्चन है सत्यजीत रे वाला। ठीक है, सत्यजीत रे ऐसा नाम है जो पूछा जाता है हर प्रकार के एग्जाम में। तो सत्यजीत रे जो है, इनको भारत कब मिला था? 1992 ईस्वी। किस क्षेत्र में मिला? कला क्षेत्र में। कला क्षेत्र में पाने वाले पहले व्यक्ति थे सत्यजीत रे, 1992 ईस्वी में। अच्छा, अब हम बात करेंगे और भी हैं, जैसे कि जाकिर हुसैन है, जैसे कि आपको पता हो सचिन तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर को भी मिला है। तो सचिन तेंदुलकर को 2014 में मिला था, लिख लेना आप, हालांकि तो इंपोर्टेंट नहीं है पर फिर भी लिख लेना, सचिन तेंदुलकर को जो है 2014 में मिला था। ठीक है। अच्छा, अब बात करेंगे 2019 में, इससे पहले जब मिले तो 2019 में, तो 2019 में भारत रत्न से सम्मानित 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था 2019 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद तो कोरोना लग गया, आपको बताइए। ठीक है, तो 2019 में बात करेंगे तो नानाजी देशमुख को जो मिला है वो 46वां भारत रत्न था। मतलब जब से प्रदान किए जा रहे हैं तब से लेकर 46वां था वो। ठीक है, 1954 से लेकर अब तक। ठीक है, जो बीच में छूट गई है उन्हें छोड़ो, पर 46वां था। भूपेन हजारिका को 47वां दिया गया है। ठीक है, एक ही वर्ष मिले हैं तीनों को। और प्रणब मुखर्जी जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, इनको 48वां मिला है। तो नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी एक ही वर्ष में मिले हैं, 46, 47, 48। सिक्वेंस भी याद रखना कि 46वां किसे मिला है? नानाजी देशमुख को मिला है। 47वां किसे मिला है? भूपेन हजारिका को मिला है। प्रणब मुखर्जी को कौन सा मिला है? 48वां मिला है। ठीक है, 2019 में दिए गए, ये ध्यान रखना, तीनों के तीनों। अच्छा, अभी हाल ही में मिला है दोस्तों, अभी करंट का क्वेश्चन भी हो गया आपका, करंट का क्वेश्चन भी निपट गया यहां से। ठीक है, क्योंकि हाल ही में मिला है क्वेश्चन, अभी हाल ही में मिला है 24 जनवरी को। तो ठीक है, 24 जनवरी को मिला है। अभी किसे मिला है? कर्पूरी ठाकुर को मिला है। कौन सा है? 49वां है। 49वां भारत रत्न किसे दिया गया है? हाल ही में 49वां भारत रत्न किसे दिया गया है? करंट का क्वेश्चन है, तो कर्पूरी ठाकुर। अब कर्पूरी ठाकुर की बात करें, कर्पूरी ठाकुर कौन है? तो ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री है कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कौन है? कर्पूरी ठाकुर है। ठीक है, ये 2 बार रह चुके हैं, 2 बार रह चुके हैं। और जहां तक मुझे याद आ रहा है, ये अधिक मतलब 2 बार में टोटली है 2.5 ईयर रहे हैं बस, कुल 2.5 साल तक ये मुख्यमंत्री रह चुके दोनों बार में, मतलब दोनों बार को मिला के रहे हैं 2.5 साल टोटल मिला के। ठीक है। अच्छा, ये ऐसे व्यक्ति हैं जो विधानसभा में एक भी चुनाव नहीं हारे, विधानसभा में एक भी चुनाव नहीं हारे कर्पूरी, इसलिए इनको दिया गया, इसलिए इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो हमने भारत रत्न के बारे में बात कर ली है पूरी तरीके से, अब इसको नोट कर लीजिए, आप आगे बात करेंगे भाई। ठीक है, कोई क्वेश्चंस हो, कोई लग रहा हो कि कोई क्वेश्चन छूट गया है इसमें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब देना और मैं उसको चेक करूंगा, और आपको उसकी, अगर मुझे लगेगा इसकी वीडियो बनानी जरूरी है तो मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा। अब आप चेक कीजिए और इसको नोट कर लीजिए। अभी हम आगे बात करेंगे और जितने भी पुरस्कार बच रहे हैं उनके बारे में नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों, आगे देखते हैं। अब भारत रत्न के बारे में तो बात कर ली हमने, अब बात करेंगे हम पद्म पुरस्कार। ये भी राष्ट्रीय पुरस्कार है। देखो, पद्म पुरस्कार में तीन तरह के होते हैं पद्म पुरस्कार। पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है और पद्मश्री है। हाईएस्ट की बात करेंगे तो भारत का हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न है। उसके बाद बात करेंगे तो पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री, एक क्रमानुसार है। ठीक है, तो पद्म विभूषण की बात करेंगे तो इस बार जो है पद्म पुरस्कार जो है 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिए जाते हैं, आपको पता ही है। तो 106 व्यक्तियों को दिया गया है ये। ठीक है, इस साल 106 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें से पद्म विभूषण 6 व्यक्तियों को मिला है, पद्म भूषण 9 व्यक्तियों को मिला है और पद्मश्री 91 व्यक्तियों को मिला है। ठीक है, तो पहले बात करेंगे, ये सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, पद्म विभूषण की बात करते हैं, 6 व्यक्तियों की बात करते हैं, 2023 की बात करते हैं। ठीक है, कि 2023 में मिले हैं, 2024 के भी मिले नहीं है। ठीक है, बालकृष्ण दोषी को मिला है अवार्ड पद्म विभूषण, जो वास्तुकला क्षेत्र में मिला है, ध्यान रखना, वास्तुकला क्षेत्र में। दूसरी बात करेंगे जाकिर हुसैन की। अभी थोड़ी देर पहले बोल गया था ना, जाकिर हुसैन को वो मिला है भारत रत्न। वो जाकिर हुसैन को नहीं मिला, वो मिला है पंडित रविशंकर को, सितार वादक है पंडित रविशंकर। और बिस्मिल्लाह खां का नाम सुना होगा, सेनाई वादक, वो उनको मिला है। जाकिर हुसैन को मिला है पद्म विभूषण,
कभी कभी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जाकिर हुसैन की बात करेंगे, जाकिर हुसैन को मिला है पद्म विभूषण कला क्षेत्र में। एस एम कृष्णा को सार्वजनिक मामले में। दिलीप महालनोबिस को मिला है चिकित्सा क्षेत्र में। श्रीनिवास वर्धन को मिला है विज्ञान और इंजीनियरिंग में। मुलायम सिंह यादव को तो जानते ही हैं, मुलायम सिंह यादव जो हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं मुलायम सिंह यादव, बहुत ही इंपोर्टेंट आदमी है। सार्वजनिक मामले में इनको दिया गया है पद्म विभूषण। अच्छा, अभी हाल ही में ना दोस्तों 2024 के भी आ चुके हैं नाम, तो मैंने सोचा कि 2024 के भी लिखा देता हूं। अभी 1 महीने पहले 2024 के नाम आ चुके हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट है। अभी 2024 के पद्म विभूषण की घोषणा कर दी गई है। वो कौन कौन से हैं, करंट से भी महत्वपूर्ण रहेगा, ध्यान रखना। तो श्रीमती विजया माला बाली तमिलनाडु को रहने वाली है, तमिलनाडु की, तो कला क्षेत्र में इनको दिया गया है। चिरंजीवी, जो आपको पता है कि साउथ के जो हीरो है चिरंजीवी, ठीक है, चिरंजीवी को दिया गया है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के रहने वाले, कला क्षेत्र में इनको मिला है। वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति रह चुके हैं भारत के, आपको पता ही होगा, वेंकैया नायडू, इनको सार्वजनिक मामले में। श्री बंदेश्वर पाठक को सार्वजनिक मामले में दिया गया है। पद्मा सुब्रमण्यम को कला क्षेत्र में दिया गया है। मैंने कहा था ना, कला क्षेत्र बहुत इंपोर्टेंट है, कला क्षेत्र में दिए जाते हैं ज्यादातर, ठीक है। श्रीमती विजया माला बाली, चिरंजीवी, वेंकैया नायडू, श्री बंदेश्वर पाठक और पद्मा सुब्रमण्यम, श्रीमती पद्मा सुब्रमण्यम, बहुत ही इंपोर्टेंट नाम है। और ये आपके करंट के पर्पज से भी हो चुके हैं, और ये आपके 2023 वाले हो चुके हैं। अब बात करेंगे पद्म विभूषण की। देखो, पद्म भूषण की बात करेंगे, पद्म विभूषण की कर ली, पद्म भूषण की बात करेंगे। 9 व्यक्तियों को मिला है 2023 में, ठीक है, 9 व्यक्तियों को दिया गया है 2023 में। इंपोर्टेंट नाम 2 ही लिखा दिए हैं मैंने आपको। सुधा मूर्ति कर्नाटक की रहने वाली है, सामाजिक मतलब सार्वजनिक कार्य के लिए इनको पद्म भूषण मिला है। श्री दीपक धर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, और इनको साइंस एंड इंजीनियरिंग में इनको पद्म भूषण प्राप्त हुआ है। पद्मश्री, देखो 91 लोगों का नाम तो याद नहीं रह सकता, कोई भी याद नहीं कर सकता 91 लोगों का नाम एक ही टॉपिक को लेके, तो इनका नाम नहीं पूछा जाएगा पद्मश्री किसे मिला है। पद्मश्री कितने व्यक्तियों को दिया गया 2023 में, ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो 91 व्यक्तियों को दिया गया है पद्मश्री, आपका ध्यान रखना, ठीक है। कितने पद्म पुरस्कार दिए गए 2023 में, 106। कौन देता है, राष्ट्रपति प्रदान करता है। राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है दोस्तों। पद्म विभूषण कितने दिए गए हैं, 6 दिए गए हैं। पद्म भूषण कितने दिए गए, 9 दिए गए हैं, और पद्मश्री 91 दिए गए हैं, तो टोटल मिला के 106 हो गए, ठीक है। 2023 के ये 2024 के अभी इनका नाम अनाउंस हो जाएगा, तो इनका भी पता चल जाएगा 2024 में कितने हैं। तो आप नोट करिए, और बात करेंगे अभी और अवार्ड्स के बारे में, और पुरस्कार के बारे में, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों देखते हैं, अपने पद्म पुरस्कार की मैं बात कर ली, पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण के बारे में बात कर ली। अब आगे बात करेंगे 5वें के बारे में, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये फिल्म जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। आपसे पूछा जाए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो फिल्म जगत में दिया जाता है। फिल्म जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इसकी शुरुआत दोस्तों होती है 1969 ईस्वी में, ठीक है। और जब 1969 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई, तो पहली बार दिया गया देविका रानी को, एक महिला है, देविका रानी को दिया गया, ठीक है। जब पहली महिला की बात हो गई है, और जो पहली बार भी थी और पहली महिला भी थी लेने वाली, तो प्रथम पुरुष की भी बात करनी पड़ेगी। तो प्रथम पुरुष की बात करेंगे तो वीरेंद्र नाथ सरकार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम पुरुष कौन थे, वीरेंद्र नाथ सरकार, इनको 1970 ईस्वी में दिया गया था, ठीक है। अभी हाल ही की बात करेंगे तो 52वां किसे मिला है, तो 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 में दिया गया, जो आशा पारेख को दिया गया है 2020 में। और 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान को दिया गया था 2021 में, ठीक है। दोनों बहुत ही इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे, चलो इनसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं साहित्य अकादमी की, ठीक है, इनकी बाद में करेंगे बात। अच्छा आओ, साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो साहित्य नाम ही समझ में आ रहा होगा, साहित्य से संबंधित है। देखो ये जो पुरस्कार है, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये आपके दोस्तों हिंदी के लिए भी बहुत इंपोर्टेंट है, हिंदी में बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। और यूपी पुलिस हुआ, एसएससी जीडी हुआ, और ये यूपीएसआई,
जब जिस जिस एग्जाम में हिंदी आती है उन सब के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, अब पुरस्कार में तो मैं पुरस्कार भी पढ़ा रहा हूँ और हिंदी का भी टॉपिक आपका क्लियर हो रहा है। एक या दो क्वेश्चन, अभी एग्जाम कैंसिल हुआ है आप देखेंगे तो उसमें एक दो क्वेश्चन हर एक सेट में थे पुरस्कार से, इन चारों से ही। ठीक है, तो साहित्य अकादमी से बात करेंगे तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत 1954 से होती है, जब से भारत रत्न की हुई थी। इनामी राशि इसमें कितनी दी जाती है? 4 लाख रुपए। अच्छा, एक बात और बताना चाहता हूं मैं आपको कि जितने भी पद्म पुरस्कार, भारत रत्न है ना, हमारे जितने भी सर्वोच्च पुरस्कार हैं, शुरुआत वाले जो मैं पढ़ाए थे इससे पहले, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, इसमें कोई इनामी राशि नहीं दी जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि इनका सम्मान ही बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई इनामी राशि नहीं दी जाती है, इनमें दी जाती है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार में 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये संविधान की जो 8वीं अनुसूची है हमारी, तुम्हें पता है कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। तो 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं और अंग्रेजी भाषा और राजस्थानी भाषा, टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, 2023 में हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अभी आपके हाल ही में क्वेश्चन पूछे कि हिंदी क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है 2023 का, तो संजीव को दिया गया है। संजीव को दिया गया मुझे पहचानों के लिए, मुझे पहचानों के लिए दिया गया है संजीव को 2023 में हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार। अच्छा, अब बात करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार की। ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये साहित्य का सर्वोत्तम पुरस्कार है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य का सर्वोत्तम सम्मान या फिर पुरस्कार है। ठीक है, साहित्य का। स्थापना कब होती है? 1961 में इसकी स्थापना की जाती है। वर्तमान में कितनी राशि दी जाती है? 11 लाख रुपए दिए जाते हैं, 11 लाख रुपए। और एक वाग्देवी की प्रतिमा, वाग्देवी मतलब सरस्वती माता की प्रतिमा, सरस्वती माता की प्रतिमा दी जाती है और 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। अच्छा, आपसे पूछ सकता है कि क्या पहले भी 11 लाख दिए जाते थे? मैं वर्तमान लिखा है ना इसमें, तो पहले 11 लाख नहीं मिलते थे, उसकी शुरुआत की गई तब 1 लाख रुपए मिलते थे और 2005 से 5 लाख कर दिए गए और उसके बाद वर्तमान में 11 लाख रुपए हैं। ठीक है, 2 बार चेंजेस किया गया है। जब 2005 में, जब इसको 2005 में दिया गया था ना, 2005 में जब 5 लाख जब राशि हुई थी तो सबसे उस समय मिलने वाला भारत का ही था, उस समय मिला था कुंवर नारायण को। ठीक है, संपूर्ण साहित्य के लिए कुंवर नारायण को दिए गए थे, 5 लाख रुपए पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे वो। ठीक है, और वर्तमान में बात करेंगे तो 11 लाख रुपए हैं। वाग्देवी की प्रतिमा दी जाती है। कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो देखो ये 22 तो भाषा होगी संविधान की और एक अंग्रेजी भाषा। ठीक है, 2022 भाषाएं और अंग्रेजी, टोटल 23 भाषाओं में दिया जाता है। और इसकी बात करेंगे तो टोटल 24 भाषाओं में, 22 भाषा संविधान वाली, एक अंग्रेजी और एक राजस्थानी। और ज्ञानपीठ की बात करेंगे तो 22 भाषाएं प्लस अंग्रेजी, तो टोटल हो गई 23 भाषाएं। पहले 22 भाषाओं में दिया जाता था, मगर 2018 से अंग्रेजी भाषा में भी दिया जाने लगा। तो आपसे एक क्वेश्चन साफ साफ पूछ सकता है कि अंग्रेजी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जाने लगा, या अंग्रेजी भाषा को ज्ञानपीठ पुरस्कार में कब जोड़ा गया? तो 2018 आंसर लगाएंगे। ठीक है, फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले, देखो शुरुआत तो 1961 से हुई है, मगर प्रथम बार मिला कब था? 1965 में मिला था, 1965 ईस्वी में। ठीक है, किसे मिला था? जी शंकर कुरूप को मिला था। जी शंकर कुरूप को किस भाषा में मिला था? मलयालम भाषा में मिला था। ठीक है, फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले। अच्छा, फर्स्ट महिला की बात करेंगे तो फर्स्ट महिला की बात करेंगे तो आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी को कब मिला था? 1976 ईस्वी में मिला था और बंगाली भाषा में दिया गया था। ठीक है, आशापूर्णा देवी। इनका एक साहित्य था जिसमें मिला था, वो लिखा नहीं है मैंने, थोड़ा टिपिकल सा था वो, इसलिए लिखा नहीं है मैंने। ओड कुल्लम साहित्य के लिए इनको दिया गया था, आशापूर्णा देवी को। अच्छा, अंग्रेजी में, जैसे अंग्रेजी बताया था आपको, अंग्रेजी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मैंने बताया था ना अभी, अंग्रेजी जो है 2018 से जोड़ी गई है ज्ञानपीठ पुरस्कार में। ठीक है, अंग्रेजी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? अमिताभ घोष को मिला है 2018 ईस्वी में, ध्यान रखना, अंग्रेजी में। अच्छा, अभी हाल ही में 2021 में मिला था 56वां और 57वां, बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए।
तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? नीलमणि फूकन को मिला है। किस भाषा में मिला है? असमिया भाषा में मिला है, ध्यान रखना। 56 में मिला है नीलमणि फूकन को असमिया भाषा के लिए। ठीक है। 57वीं की बात करेंगे तो दामोदर मोइजा को मिला है। 57 में मिला है दामोदर मोइजा को। 2022 में किस भाषा के लिए मिला है? कोंकणी भाषा के लिए मिला है। कोंकणी भाषा जो है उसको मिला है दामोदर मोइजा को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। मैं एक बार फिर बता देता हूं, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? नीलमणि फूकन को मिला है असमिया भाषा के लिए 2021 में। 57वीं की बात करेंगे तो 57 में मिला है दामोदर मोइजा को 2022 ईस्वी में कोंकणी भाषा के लिए। समझ में आ गया? अच्छा, ये दो रह गए थे ना हमारे, इनकी बात कर लें। सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान। ठीक है, सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान दोनों ही दोस्तों के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाते हैं। के बिरला एक फाउंडेशन है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किए जाते हैं सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान। आई बात समझ में? अच्छा, दोनों ही साहित्य के हैं, जैसे कि मैंने बात की, ये वाला, ये और ये चारों ही साहित्य के हैं। ठीक है, साहित्य का सर्वोत्तम ज्ञानपीठ पुरस्कार है। सरस्वती सम्मान साहित्य का है, व्यास सम्मान साहित्य का है। इनामी राशि सरस्वती सम्मान में 15 लाख रुपए है। ठीक है, और व्यास सम्मान में 4 लाख रुपए है। शुरुआत कब हुई थी दोनों की? 1991 1992 में शुरुआत हुई थी दोनों की। अच्छा, सरस्वती सम्मान पाने वाले फर्स्ट व्यक्ति कौन थे? सरस्वती सम्मान पाने वाले फर्स्ट व्यक्ति थे हरिवंश राय बच्चन। इनको हिंदी के लिए दिया गया था, हरिवंश राय बच्चन। जानते होंगे हरिवंश राय बच्चन को, तो अमिताभ बच्चन के पिताजी का नाम है हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, जिनकी कृति आपको याद हो, मुझे पहचानो। ठीक है, अभी 1 नवंबर 1984 और मधुशाला, ये सारी इनकी रचनाएं हैं हरिवंश राय बच्चन की। ठीक है, 32वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? 32वां दिया गया है, आखिरी यही दिया गया है। ठीक है, इसके बाद अभी कोई नया नहीं दिया गया। तो 32वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? सी शंकरी को दिया गया है। ये तमिल में दिया गया है इनको। सूर्यवंशम उपन्यास के लिए, शिव शंकरी को दिया गया 32वां सरस्वती सम्मान। व्यास सम्मान की बात करेंगे, साहित्य में वो दिया जाता, बता दिया मैंने अभी, 4 लाख रुपए इसकी इनामी राशि होती है। शुरुआत 91-92 में हुई थी। बात होती फर्स्ट व्यक्ति की, तो फर्स्ट व्यक्ति है डॉक्टर रामविलास शर्मा। व्यास सम्मान पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा। 33वां व्यास सम्मान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करंट में अभी मिला है। करंट के लिए मैंने करंट के सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं आपके लिए, तो आप एक एक पॉइंट को ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को मिला है 2023 में। पुष्पा भारती किसके लिए मिला है? यादें के लिए मिला है। ठीक है, अच्छा, अब इसको नोट कर लीजिए, आप अच्छे से नोट कर लेना। अभी एक पुरस्कार शायद और रह रहा, परमवीर चक्र के बारे में बात करेंगे, परमवीर अशोक चक्र के बारे में। ठीक है, तब तक नोट करो आप इसे। आइए दोस्तों, देखते हैं, एक और रह गया, ऐसे और देख लेते हैं। वीरता सम्मान। वीरता सम्मान देखो 2 टाइप के होते हैं वीरता सम्मान। एक तो युद्ध क्षेत्र में दिए जाते हैं, एक शांतिकाल क्षेत्र में दिए जाते हैं। ठीक है, युद्ध क्षेत्र में दिए जाते हैं, युद्ध क्षेत्र में दिए जाएंगे तो ये सैनिक को दिया जाता है युद्ध क्षेत्र में। ठीक है, और ये सैनिक को भी दिया जा सकता है और गैर सैनिक को भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो परमवीर चक्र हुआ, महावीर चक्र हुआ, वीर चक्र हुआ, ये सैनिक को ही मिलेंगे। और अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, ये सैनिक को भी मिल सकते हैं और गैर सैनिक को भी, शांति काल के लिए। ठीक है, अच्छा, परमवीर चक्र की बात करेंगे, ये भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान है, इसकी बात कर लेंगे, ये काफी, इसमें से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, परमवीर चक्र की शुरुआत कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 से ये दिया जाने लगा, और भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान है परमवीर चक्र। प्रथम व्यक्ति कौन थे इनको परमवीर चक्र दिया गया था? तो मेजर सोमनाथ शर्मा, 1950 में दिया गया था मेजर सोमनाथ शर्मा को। ठीक है, अभी सबसे लास्ट में किसे मिला है? अंतिम विजेता है, मान लो। अंतिम का मतलब लास्ट, खत्म नहीं हो गया, अंतिम का मतलब है आखिरी में इनको ही मिला, इसके बाद अभी किसी को नहीं दिया गया। अंतिम विजेता है राइफलमैन संजय कुमार। कारगिल वॉर के लिए इनको मिला है, राइफलमैन संजय कुमार को। और आपने सुना, और कैप्टन विक्रम बत्रा को भी मिला है, योगिंदर सिंह को भी मिला है। कैप्टन विक्रम बत्रा मूवी भी बनी है इनके ऊपर। ठीक है, कैप्टन विक्रम बत्रा, सिद्धार्थ वाली और कायरा अडवाणी वाली मूवी बनी है, कैप्टन विक्रम बत्रा आपने देखी होगी। ठीक है, तो भारत का सर्वोच्च वीर सम्मान परमवीर चक्र है। किस युद्ध क्षेत्र के लिए है ये? युद्ध क्षेत्र के लिए वीरता का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? परमवीर चक्र। और शांतिकाल क्षेत्र के लिए
वो गैर सैनिक को भी दिया जाता है और सैनिक को भी दिया जाता है, तो वो है अशोक चक्र। समझ में आ गई बात? ठीक है, वीडियो समझ में आई? आप अच्छे से देखना। कोई भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पूर्णतः जवाब दूंगा। ठीक है दोस्तों, और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब कर सकते हैं। और अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और इसी तरीके से अपनी पढ़ाई में जुट जाइए जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है दोस्तों, और बताइए। अच्छा, तो अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे और एक नए टॉपिक स्टैटिक जीके के एक नए अभी ये टॉपिक भी अधूरा है हमारा। अभी हमें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पढ़ने हैं और स्पोर्ट्स के भी पुरस्कार पढ़ने हैं। ठीक है, अभी पूरा नहीं हुआ ये टॉपिक। ठीक है, हमने राष्ट्रीय पुरस्कार सारे पढ़ लिए। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रखिए। एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो उद्देश्य पत्र आने वाली जितनी भी वीडियो हैं आपको समय पर नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, राधे राधे, नमस्कार।